हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आप लोग को मैथ कुछ बेसिक चीज़ें लेकर के आए हैं कि भाग क्यों किया जाता है, गुणा भी क्यों किया जाता है। क्योंकि उसको हम जोड़ भी कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि गुणा क्यों किया जाता है। गुणा क्यों किया जाता है? गुणा इसलिए किया जाता है कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किस तरह करते हैं, आइए हम लोग पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है कि गुणा। क्या है? गुणा। हम सीखेंगे कि गुणा बार बार भाई करते क्यों है, गुणा बार बार करते क्यों है। तो गुणा आप देखो, जैसे दिया है संख्या 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, ऐसा अगर लिखा है कितनी बार, अगर हम इस कॉपी में लिखेंगे हमारा कॉपी भर जाएगा। इससे अगर बार बार इसे जोड़ते रहेंगे हमारा क्या होगा, नुकसान, समय भी खराब होगा। उसके बाद जो है कि हमारा ढेर सारा नुकसान होगा, पेज भी बर्बाद होगा, पेन भी बर्बाद होगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। अब जो संख्या है उसको लिख लेंगे। अब कितनी बार है यह लिखना जरूरी है। 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार। तो हम 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। कितना आ गया, 80। ठीक है, कह रहा है गुणा मल्टीपल। गुणा किस तरह किया जाता है, तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग गुणा कहते हैं। ठीक है, जिस 20 दिया है, अब इस संख्या को एक बार लिखिए, कितनी बार लिया है, 4 बार लिया है। तो 20 चौका 80, कितना हो गया, 20 चौका 80। अब देखो, अब इसमें से अरे गुणा समझ में आ गया। और हम आप लोग को बताने जा रहे हैं भाग, कि भाग क्यों किया जाता है। भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए भाग किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाई अगर भाग करेंगे तो उसमें हमारा समय भी बचेगा, पेज भी बचेगा, पेन भी बचेगा। अगर समझते हैं हम उदाहरण के माध्यम से, मान लीजिए किसी के पास 20 रुपए है। अब दो लोगों को बांटना है, तो हमें बताना है कि कितना कितना रुपया आएगा। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे जब तक जीरो नहीं आएगा। अब 20 लिखा है, 20 में से 2 घटाए 18 आया, फिर 2 घटाए, ठीक है, फिर कितना आया, 16 आया, फिर 2 घटाए 14 आया, फिर 2 घटाए 12 आया, फिर 2 घटाए 10 आया, फिर 2 घटाए 8 आया, फिर 2 घटाए 6 आया, फिर 2 घटाए 4 आया, फिर 2 घटाए 2 आया, फिर 2 घटाए 0 आया। 2 घटाए कितना आया, 2 आया। फिर इस 2 में हम 2 घटा दें तो कितना आया, 0 आया। अब देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 8 9 10। कितनी बार में 0 आया, 10 बार में। यानी कि एक लोगों को कितना रुपए आएगा, 10 रुपए। कितना आएगा, 10 रुपए। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। भाई 2 लोग हैं, कई रुपए है, 20 रुपए है। अब बांटना है तो 2 1 के 2, कट गया, 0 उतार लिए, 2 को 0। अब देखो, आसान तरीका ये है कि ये है, तो आसान तरीका ये है, कम समय में कम खर्च में ये हो गया। ठीक है, और इसमें देखो कितनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ी, तब जाकर के हमें पता चला कि एक व्यक्ति को कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद।